हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूइंग विद द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अभी हम कर रहे थे द रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आगे फर्दर कुछ अल्कोहल के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, अभी हम वही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, ये बड़ा डिफरेंट रिएक्शन का है अल्कोहल का। जो हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन की थी दैट वाज आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में ही डिहाइड्रेशन किया था अल्कोहल का। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट हो जाता है। लेट अस सी हाउ। मान लीजिए हम इथेनॉल से शुरू करते हैं। वी हैव इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल को 0 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा देती हूँ तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3CH2 हाइड्रोजन सल्फेट। दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लेकिन अगर हम इथेनॉल को 110 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दें तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, यहाँ पे C2H5 HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड। यही रिएक्शन हम टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें, 110 डिग्री सेल्सियस की जगह अगर हम टेम्परेचर कर दें 130 डिग्री टू 140 डिग्री सेल्सियस तो दिस फॉर्म्स ईथर। ये ईथर कौन सा ईथर है? दिस इज डाई इथाइल ईथर। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा और टेम्परेचर रेज कर देते हैं, लेट अस से हम इसको 160 डिग्री टू 180 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं। पहले 0 डिग्री था तो सिंपली सॉल्ट बना, 110 डिग्री पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, 130 पे डाइथाइल ईथर बन गया। अगर हम 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इथीन। वाटर बाहर, दिस इज डिहाइड्रेशन। एक और रिएक्शन है कि हम अल्कोहल को सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड डाल के डिस्टिलेशन करा दें। डिस्टिलेशन करने पे यू गेट जो है डाई इथाइल सल्फेट। डाइथाइल सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से नोट करो, दिस इज ऑल्सो प्रेपरेशन ऑफ ईथर। ये ईथर की प्रेपरेशन भी है। ऐसा ही एक सेम रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज़ करके हम Al2O3 एल्यूमिना यूज़ करेंगे एट 513 केल्विन। तो उस केस में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं अल्कोहल के, एक में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इकट्ठा हो रहा है। तो हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिए इथेनॉल के, Al2O3 के साथ ट्रीट करवा दिया 513 केल्विन टेम्परेचर पे। तो दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर ईथर इज फॉर्म्ड और हम इसको फॉर्मेशन ऑफ ईथर में फिर से दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट वी हैव a very important pinacol pinacolone rearrangement reaction।
रीअरेंजमेंट आते ही हमें समझ आ जाता है कि यहाँ तो मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है या मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो लेट अस सी, हमारे पास है दिस इज आवर रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है विच इज़ कॉमनली नोन एज पिनाकोल। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डाइओल, और कॉमन नेम है इसका पिनाकोल। जैसे ही हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम इसमें डालते हैं, तो लेट अस से क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीजन गेट्स प्रोटोनेटेड। लेट अस से ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गई एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगी, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, वाटर बाहर चला जाएगा और छोड़ क्या जाएगा अपने पीछे, दिस विल हैव कार्बोकेटायन। ठीक है, ये जो कार्बोकेटायन है अब ये क्या करेगा, दिस विल अंडरगो CH3 ग्रुप शिफ्ट। CH3 यहाँ पे आके शिफ्ट कर गया, ऊपर कर देती हूँ मैं शो। ठीक है, अब now this carbon will carry positive charge। अब इस कार्बन को भी पॉजिटिव ख़त्म करना है, ये क्या करेगी, ये वाला प्रोटॉन इधर खींच लेगी और प्रोटॉन जो है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। And the product formed is called pinacolone. This is 3,3-dimethyl butane 2-on। So पिनाकोल से पिनाकोलोन बना थ्रू दिस मैकेनिज्म। पिनाकोल टू पिनाकोलोन क्या हुआ, पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जैसे ही एसिड डाला ऑक्सीजन गेट्स प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव हटाने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, वाटर बाहर चला गया, कार्बन अपना पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए मिथाइल शिफ्ट करवाती है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब ये कार्बन अपना पॉजिटिव ख़त्म करना चाहती है, तो ये क्या करेगी, दिस विल ऑल्सो लूज दिस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन बाहर, प्रोटॉन ही हमने डाला था, प्रोटॉन ही बाहर निकल गया और रीअरेंज होके हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया दैट इज कॉल्ड पिनाकोलोन। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव very important reaction also called iodoform test। आइडोफॉर्म रिएक्शन में आपने याद रखना है कि जो हमारी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन शुड हैव 3 हाइड्रोजन। तो वो स्पीशीज आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे जिनके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हो, वो चाहे अल्कोहल है, अल्कोहल जनरली या तो प्राइमरी होगी या सेकेंडरी, एल्डिहाइड भी एक रिएक्शंस दे सकते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप हो, और कीटोन्स भी
वो रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें ये ग्रुप हो। मतलब इस ग्रुप का होना ज़रूरी है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल कीटो ग्रुप। जहाँ जहाँ मिथाइल कीटो ग्रुप होगा वो जो कंपाउंड्स हैं दे कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आइडोफॉर्म पे आना ही आना है। सो इसको ध्यान से समझो। क्या कंडीशन हमने लगा दी कि जो अल्फा कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन होने ज़रूरी हैं। हम तो अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं। अल्कोहल में देखें, क्या मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं। क्या इथेनॉल ये टेस्ट देगा? यस, क्योंकि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। क्या प्रोपेनॉल ये रिएक्शन देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नहीं है। क्या प्रोपेनॉल 2 ये रिएक्शन देगा? यस। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पे है। ठीक है। क्या ब्यूटेनॉल ये रिएक्शन देगा? देगा, क्योंकि यहाँ भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स हैं। तो जहाँ जहाँ अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन होनी है। सो कीप इट इन माइंड। आइडोफॉर्म कब होना है? व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन? लेट अस से हम इथेनॉल से लेते हैं ये रिएक्शन। इथेनॉल reacts with iodine and sodium hydroxide. This result in formation of iodoform. आइडोफॉर्म बनता है, येलो होता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब रिएक्शन हो गया। तो मिथाइल कीटो ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पेंटेनॉन 2 और पेंटेनॉन 3 को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी कैन यूज दिस रिएक्शन। ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अल्कोहल की ही एक रिएक्शन है एसिटल फॉर्मेशन। एसिटल फॉर्मेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ होती है। देखो क्या होता है, वी हैव एल्डिहाइड, इसमें हम एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड कर देंगे। दिस अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हेमीएसिटल। ये हेमीएसिटल, दिस कैन फर्दर अंडरगो एडिशन ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल and result in formation of acetal। ठीक है। एसिटल्स जो हैं दे एक्ट एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह ये काम करते हैं और हम इन्हें बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में यूज होते हैं। द सेम कीटोन्स कैन ऑल्सो गिव द सेम रिएक्शन, बस फर्क क्या है, कीटोन्स में पहले हेमीकीटल बनेगा, ठीक है। ये जो हेमीकीटल है दिस कैन अंडरगो फर्दर एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कीटल। So this is acetal and ketal formation reactions। अभी जो हमने ये reactions की, इन्हें आप चाहे अल्कोहल के reaction समझ के स्टडी कर सकते हो, चाहे आप इनको कीटोन के भी रिएक्शन समझ सकते हो। तो ये एल्डिहाइड के भी रिएक्शंस हैं और कीटोन्स के भी रिएक्शंस हैं और अल्कोहल के भी रिएक्शन हैं।